फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो में मैं एक न्यू कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में और उसको हम कैसे अपने लाइफ में यूज करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का वो है पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर है क्या, इसको क्यों हम यूज करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसके क्या एडवांटेज है, क्यों पर्सनल ईयर नंबर हमें जानना चाहिए। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की यही खासियत है कि ये एक ऐसा साइंस है, अकल्ट साइंस का पार्ट है जिसको आप यूज करके अपने लाइफ को एक बहुत ही बैलेंस लाइफ बना सकते हैं और लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, चाहे जो भी एक्शन लेते हैं, उसको एक सही डायरेक्शंस में सही आयाम देकर आप एक सक्सेसफुल लाइफ को बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर का। तो पर्सनल नंबर है क्या, ये क्या बताता है। दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर है जो बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर साल या कोई भी पार्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, पार्टिकुलर साल की जो एनर्जी है वो किस तरह है और ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। आपके लिए सूटेबल नहीं है तो इसको सूटेबल कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो साल है यानी कि पर्सनल ईयर नंबर की सहायता से आप जान सकते हैं कि कोई भी साल, कोई भी ईयर आपके लिए क्या क्लू लेकर आया है, क्या एनर्जी लेकर आया है और इसको कैसे अपने हित में रखना है और इसके हिसाब से इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है। यही है पर्सनल ईयर नंबर। अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो पर्सनल ईयर नंबर का मतलब ये भी है कि अगर आपको अपने बारे में किसी आने वाले साल का जानकारी लेना हो कि वो साल आपके लिए कैसा रहेगा और उसका प्रेडिक्शंस करना हो कि नहीं आने वाले साल जो है मेरे इस काम के लिए कैसा रहेगा, इस तरह का काम मैं शुरू कर सकता हूं कि नहीं, ये इसके लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं, ये सब बातों की जानकारी आपको पर्सनल ईयर नंबर से मिलेगा। अब सेकेंड पहलू है कि पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम आगे बताते हैं। अगर पर्सनल ईयर नंबर की हम बात करें तो इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करने आता है तो आप पर्सनल ईयर नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर पाइएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए भी किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 15 नवंबर 1981 को यानी कि 15 नवंबर 1981 में किसी व्यक्ति का जन्म होता है और उसका ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को 2025 यानी 2025 ईयर के बारे में जानना है कि ये साल उसके लिए कैसा रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे। आपको सिंपल इसमें एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना है कि आपका जो साल में जो 1981 है, आपका जो जन्म का जो साल है, उसके जगह पे आपको जो जिस साल की जानकारी लेनी है उस साल से इसको रिप्लेस कर दिए। आपको रिप्लेस करते ही आपका एक्चुअल जो 25 बार तो आप साल लेते हैं वो हो जाएगा 15 नवंबर 2025। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आपको सारे डिजिट जो हैं 15 नवंबर 2025 जो आ रहा है इसमें सारे डिजिट को ऐड कीजिए, यानी कि 15 से 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5, ये टोटल आया 17 को फिर हम ऐड करेंगे 1 + 7 तो यह आया 8 यानी कि 8। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर जो है वो 8 है 2025 के लिए, यानी कि 2025 का जो साल होगा आपके लिए वो 8 की एनर्जी वाली होगी, सैटर्न वाली एनर्जी की साल होगी और आपका यही है पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। अब आइए हम एक को और एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल 2 यानी कि हम दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म 12 जुलाई 2005 है, यानी कि 12 जुलाई 2005 में किसी का जन्म हुआ है और उसको जानना है कि 2027 यानी कि 2027 का जो साल होगा उसके लिए कैसा होगा। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, उसको जो जन्म का जो साल है उसको 2027 के साल से रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करने के बाद क्या करना है कि जो उसका नया जो आ गया वो 12 जुलाई 2027 आ गया। अब इसको जैसे हम भाग्यांक या भाग्यांक और लाइफ पाथ नंबर का कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से इसको सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 7, ये टोटल आया 21 को फिर ऐड करेंगे 2 + 1 तो ये आ गया 3, यानी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या हुआ 3 हुआ। तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म
12 जुलाई 2005 में हुआ है और उसको 2027 के साल के बारे में जानना है कि इस व्यक्ति के लिए 2027 जो होगा उसका कैसा होगा, उसका पर्सनल ईयर 2027 कैसा होगा, तो वो होगा नंबर 3 की तरह का, यानी कि जुपिटर की एनर्जी होगा इसमें। तो ये रहा पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक जो छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, जिस साल का आपका पर्सनल ईयर नंबर निकालना है उस साल से रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है। और आप बीते हुए साल को भी देख सकते हैं कि बीता हुआ जो साल आया है उसका पर्सनल ईयर नंबर जो है क्या आपके लिए वो मैच कर रहा है कि नहीं, उस तरह की एनर्जी थी कि नहीं, उसको भी आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन। दोस्तों अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उसका क्या मीनिंग है और उसको कैसे उसके लिए यूटिलाइज करना है और उसकी एनर्जी किस तरह की है और उसको अपने मूलांक, अपने भाग्यांक या जो भी नंबर से वो प्रभावित है उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करके कैसे उस साल को एक सही सफलतापूर्वक वाला साल बनाना है, सक्सेसफुल साल बनाना है। तो हम आने वाले जो कंसेप्ट है उसको मैं एक एक करके हर साल को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों पर्सनल ईयर का एक ये भी कंसेप्ट है कि पर्सनल ईयर जो मान लीजिए कि आपका इस साल 2 है तो अब 2 से स्टार्ट हो जाएगा। आज इस साल अगर मान लीजिए कि 2 है पर्सनल ईयर नंबर तो नेक्स्ट 3 हो जाएगा, फिर ऐसे करके 9 तक होता है, फिर आपका 1 से शुरू हो जाता है, यानी कि 9 ईयर्स का एक साइकिल है। उसके बाद फिर से आपका पर्सनल ईयर नंबर रिपीट होते रहता है। तो ये है पर्सनल ईयर नंबर का कंसेप्ट। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों पर्सनल ईयर जरूरी है और इसके क्या एडवांटेज हैं और कैसे इसको आप यूटिलाइज करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर 2 के बारे में। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 आ रहा है, सपोज आप किसी साल के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उस साल की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, उस साल के अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस साल को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए जैसा कि मैंने कैलकुलेशन बताया है। और अगर आपका वो साल का पर्सनल ईयर नंबर 2 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो साल कैसा रहेगा जब आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 आता है। तो पर्सनल ईयर नंबर 2 के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट और सजेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ तो नंबर 2 क्या है, पहले नंबर 2 तो रोम जो है मून का नंबर है, 2 नंबर। तो ये क्या साल होगा, ये साल आपके लिए रोमांटिक हो सकता है, ये साल आपके लिए कोऑपरेटिव हो सकता है। यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव सक्सेस। आपको इस साल में कुछ ऐसे नए संबंध, नए रिलेशनशिप होंगे जो आपके सफलता में उनका सहयोग होगा। ये साल क्या होगा, ये साल इंट्यूशन के लिए साल हो सकता है। इसलिए आप इस साल में अपने अंदर की, अपने मन की बातों को सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये साल बहुत ही इमोशनल होने वाला है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है कि द गुड थिंग्स इज द ईयर यू विल ग्रेजुअली गेट रीड ऑफ ऑल योर मेंटल टेंशन। आपका जो मेंटल टेंशन है जो धीरे धीरे क्या होगा इस साल में कम होगा क्योंकि आप ज़्यादा इंट्यूटिव होइएगा, आप रोमांटिक होइएगा, इमोशनल होकर अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिएगा, अपने आप पे सोचिएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो भी टेंशन से एंजाइटी हो क्या है धीरे धीरे इस साल में कम होने वाली है। अगर हम बात करें अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट का तो दोस्तों क्या होगा, यू आर इन्वॉल्व इन वर्क रिलेटेड टू लैंड कंस्ट्रक्शन। अगर आप लैंड से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क को शुरू करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर दूसरी तरफ से बात करें कि आपके लिए हाई चांस है अगर आप नया घर परचेज करें, नया हाउस में शिफ्ट हों, ये इसके लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा एक एनर्जी है जो इसके लिए सूटेबल होगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये आपको अपने आप से दूसरों से अट्रैक्ट करने वाला, फील करने वाला, समझने वाला साल है जो अच्छे तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या है दिस ईयर क्या है, विल मेक न्यू फ्रेंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव सक्सेस। मैंने पहले ही बताया कि ये साल जो है अच्छे रिलेशनशिप वाला साल है, इसमें अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव एस्पेक्ट का। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि इस तरह के कार्यों पे आपको ध्यान देना है, यही है निगेटिव का मतलब यही है। तो आपको थोड़ा सा ये जो पर्सनल ईयर 1 से जब हम पर्सनल ईयर 2 में जब स्विच करते हैं, ट्रांसफ़र होता है तो इसमें क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा स्लो होती है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए क्या होगा, चीज़ें थोड़ा स्लो शुरुआत होगा
उसके बाद आप मूडी नहीं होइएगा ज़्यादा, क्योंकि इमोशनल साल है, रोमांटिक साल है, तो ज़्यादा मूडी होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा इम्बैलेंस मत होइए, अपने आप को बैलेंस रखना है। और क्या है ये, क्योंकि जो साल है इसका प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा। तो ये है निगेटिव एस्पेक्ट्स। और दूसरी हम बात करें सजेशंस का, तो ये साल आपके लिए एक इमोशनल साल है, एक इमोशन से भरा, रिलेशनशिप से भरा साल है। तो इसको थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, तब आपको जाकर सही रिजल्ट मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप में चीज़ों पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको चांस है कि आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, आप चीटेड हो सकते हैं। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में काम को कीजिए और केयरफुल रहिए डिसीजन लेते समय कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो कितना है, केवल इमोशंस पे बेस्ड तो डिसीजन नहीं है। तो सारे पहलू को ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि इमोशनल साइड जो होगा इस साल ज़्यादा रहेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करके डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़्यादा सेल्फ पिटी होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनल ईयर है। और आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस इज द की है। पेशेंस जो है इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट जो रामबाण है या मेन सूत्र है जिसको आपको ध्यान रखना है। और रिलेशनशिप को आपको क्या है, थोड़ा सा हाई चांस है कि रिलेशनशिप जो पुराने हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये है मेजर सजेशंस। अब कुछ रेमेडी के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप क्या है, शिव चालीसा के चैंटिंग कीजिए। ये साल जो है इमोशनल है, मून का साल है, तो शिव चालीसा जो मंत्र का जाप करना बहुत ही सुटेबल रहेगा इस साल में। उस तरह से 2 मुखी रुद्राक्ष का भी आप धारण कर सकते हैं, उसको भी पहन सकते हैं, या आप सिल्वर ऑर्नामेंट का यूज कीजिए, या आप ऑयलाइट का क्या है ब्रेसलेट को यूज कीजिए। तो ये रहा कुछ रेमेडीज़ जिसको आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि पर्सनल ईयर नंबर 2 जिसका है वो साल कैसा रहेगा, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्या थ्रेड्स है, क्या चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, कैसे उस चाल को चैनलाइज करना है इस साल को, ताकि आप अपने इसको साल को एनर्जी को सही तरह से यूज कर पाएँ। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो सूत्र है वो है कि अवॉइड बीइंग एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड डेवलप पेशेंस। आपको ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत, ज़्यादा मूडी होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साल है इमोशन से भरा हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यही रहा पर्सनल ईयर नंबर 2 का, कि अगर आप जिस यूनिवर्सल साल के बारे में जानना चाहते हैं और उसका कैलकुलेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर 2 आता है, तो वो आपका साल जो होगा पर्सनल ईयर 2 वाला साल होगा। और 2 वाले जो पर्सनल ईयर वाले साल होंगे वो कैसे होंगे, और उस साल को कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना है और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना है, इसी के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।